हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द प्रिंसेस एंड द गोल्डन मून. सो वी आर गोइंग टू नो मेनी न्यू थिंग्स इन दिस वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. आर यू रेडी टू लर्न विद मी? यस. सो वी विल स्टार्ट ऑफ. Once upon a time, a king had a beautiful daughter. तो एक बार की बात है, एक राजा होता है और उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है. So she was 10 years old. और वो कितने साल की थी? वो 10 साल की होती है. One day she became very sick. और एक दिन वो बेचारी बहुत बीमार हो जाती है. The king was sad because the princess did not like anything. और जो किंग थे वो बहुत ही उदास थे क्योंकि प्रिंसेस को तो कुछ पसंद ही नहीं आता था. She used to lay in the bed all day. और वो सारा दिन बस अपने बेड पर ही पड़े रहती थी. One day the king went to the princess and asked, "What will make you well, my dear?" So एक दिन राजा अपनी डॉटर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपकी तबीयत ठीक हो सकती है. But the princess said, "Get me the moon." तो प्रिंसेस ने कहा कि आप मेरे लिए चांद ले आइए, मैं ठीक हो जाऊंगी. The moon will make me well again. और चांद को देखकर ही या चांद मेरे पास जब होगा तब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी. The king called the court doctor. The princess is not well. She will be well only when she has the moon, said the king. तो अब किंग ने कोर्ट के डॉक्टर को बुलाया और उनको बताया कि मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है और वो ऐसा कहती है कि जब तक उनको मून नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक नहीं होंगी और जैसे ही उन्हें मून मिल जाएगा वो ठीक हो जाएंगी. बट योर मैजेस्टी, द मून इज फार अवे. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द मून, सेड द कोर्ट डॉक्टर. तो कोर्ट डॉक्टर ने कहा कि योर मैजेस्टी, विद रेस्पेक्ट, मून तो बहुत दूर है और उसको अर्थ पे लाना इम्पॉसिबल है, तो ये काम तो नहीं हो पाएगा. द किंग वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. और ये सुनते ही किंग बहुत ही ज्यादा अपसेट और उदास हो जाते हैं. ही देन कॉल्ड द कोर्ट मैजिशियन. फिर उन्होंने कोर्ट के मैजिशियन को बुलाया, यानी कि जादूगर को बुलाया. द किंग सेड, द प्रिंसेस इज नॉट वेल. शी वॉन्ट्स द मून. ओनली द मून विल मेक हर वेल अगेन. तो किंग ने उस मैजिशियन को बताया कि जो मेरी डॉटर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और जब तक उसको मून नहीं मिलेगा तब तक वो रिकवर नहीं करेगी. बट योर मैजेस्टी, हाउ कैन आई गेट द मून? इट इज इम्पॉसिबल, सेड द मैजिशियन. तो मैजिशियन ने भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह जवाब दिया और कहा कि मून लाना तो इम्पॉसिबल है और ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा. द किंग वॉज नाउ होपलेस. और अब किंग अपनी सारी होप्स खो चुका था ऑफ फाइंडिंग और गेटिंग द मून. ही थॉट दैट नो वन कुड ब्रिंग द मून फॉर हिज डॉटर. और उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी डॉटर के लिए कोई भी मून नहीं लेकर आ सकता है. A few days later, the court jester saw the king with tears in his eyes. थोड़े ही दिनों बाद कोर्ट का जो प्रोफेशनल जोकर होता है ना, उसने किंग को रोते हुए देख लिया. Now, what's the matter, your majesty? Is there any sad news? asked the court jester. तो कोर्ट के जेस्टर ने किंग से पूछा कि क्या कोई सैड न्यूज है? आप रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई है? तो द प्रिंसेस इज सिक. शी विल ओनली गेट वेल इफ शी हैज द मून. तो उसके बाद किंग ने उन्हें बताया कि क्योंकि मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है और वो ठीक तभी होगी जब उसे मून मिलेगा. Said the king. The doctor and the magician say that the moon is far away. It is impossible to give her the moon. और फिर डॉक्टर और मैजिशियन ने ऐसा कहा है कि मून को अर्थ पर लेकर आना तो इम्पॉसिबल है
और बिना मून के तो मेरी डॉटर ठीक ही नहीं होगी, और यही सोचकर किंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। द कोर्ट जेस्टर स्माइल्ड एट द किंग, और यही सुन के जो जोकर होते हैं वो स्माइल करते हैं किंग के तरफ। I'll get the princess her moon, said the jester. तो जेस्टर ने कहा कि मैं आपकी प्रिंसेस के लिए मून लेकर आऊंगा। The court jester entered the princess room, और ये सुनते ही वो प्रिंसेस के रूम में चले गए। What will make you well, my dear princess? asked the jester. तो जेस्टर ने प्रिंसेस से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाकर आप ठीक हो जाओगे। The moon. I want that lovely moon, replied the princess. तो प्रिंसेस ने क्या रिप्लाई करा कि मुझे क्या चाहिए, वो सुंदर सा मून चाहिए। How big the moon do you want, princess? तो आपको कितना बड़ा मून चाहिए? asked the jester. I want the moon as big and as round as my thumb, said the princess. तो प्रिंसेस ने जवाब दिया कि मुझे जो मेरा मून चाहिए वो थंब के जितना छोटा और उसके जैसे सर्कल यानी कि राउंड चाहिए। सो एंड व्हाट इज योर मून मेड अप ऑफ, प्रिंसेस, सेड द जेस्टर। तो जेस्टर ने उनसे पूछा कि आपका जो मून है वो कौन से कलर का होना चाहिए। गोल्ड ऑफ कोर्स, रिप्लाइड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस ने जवाब दिया कि जो मेरा मून होगा ना वो गोल्ड का होगा। सो एंड हाउ फार अवे इज योर मून, प्रिंसेस, आस्क्ड द जेस्टर। तो जेस्टर ने पूछा कि आपका मून कितनी दूर होगा, राइट। सो टुमारो as far as the top of that apple tree in the garden, said the princess. तो प्रिंसेस ने जवाब दिया कि जितना दूर वो टॉप पर एप्पल ट्री है ना उतना ही दूर मुझे अपना मून चाहिए। टुमारो आई गेट यू द मून, सेड द कोर्ट जेस्टर। तो उस प्रोफेशनल जोकर ने बताया कि मैं कल ही आपका मून लेकर आ जाऊंगा। द कोर्ट जेस्टर went to the goldsmith and asked him to make a golden moon as big and as round as the princess thumbnail. तो अब जेस्टर एक गोल्डस्मिथ यानी कि एक सुनार के पास जाता है और ये कहता है कि मुझको एक राउंड मून चाहिए गोल्ड का बना हुआ, और उसका साइज क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रिंसेस के थंबनेल के जितना। So the court jester, the goldsmith made the moon and the court jester then put it on a chain. तो वैसा ही बिल्कुल गोल्डस्मिथ ने एक मून बनाया और जेस्टर उसे एक चेन में लगा देता है। Soon after that, next day, the court jester handed over the princess the little moon. और फिर अगले ही दिन वो जेस्टर प्रिंसेस को मून हैंड ओवर कर देता है। Here is your moon, lovely moon, princess, said the jester. तो उन्होंने कहा कि here is your lovely moon, princess. ऐसा उन्होंने उन्हें कहकर ऑफर करा। The princess was very happy to see the moon. और प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है उस मून को देखकर। She clapped her hands with joy and got up and began to run around. तो वो ये देखकर खुश हो जाती है और बहुत जोर से अपने हैंड से क्लैपिंग करती है और आसपास भागने लग जाती है। बट द किंग वॉज स्टिल सैड, लेकिन किंग तो अभी भी उदास होते हैं। When she will see the moon tonight in the sky, she will know that she has not got the real moon. तो वो बोलते हैं कि अब जब वो रात को फिर से मून देखेंगी तो उनको रियलाइज होगा कि उनको जो मून मिला है ना वो असली नहीं है, और जैसे ही उनको ये पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएंगे फिर से। So the court jester told the king not to worry. तो कोर्ट जोकर ने ये कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। The next night he ran up to the princess room looking very sad. He saw the princess looking up at the round golden moon in the sky just above the apple tree in her balcony.
तो अब उन्होंने देखा कि जस्ट एप्पल ट्री के ऊपर एक गोल्डन मून होता है जब वो जोकर यानी कि जेस्टर उनके रूम में जाते हैं. हाउ कैन यू हैव द मून विद यू व्हेन इट इज स्टिल देयर इन द स्काई, आस्क्ड द जेस्टर सैडली. कि भाई वो मून जो अभी भी आसमान में है आपके पास कैसे हो सकता है. और ये कहते हुए वो जोकर काफी ही ज्यादा उदास होते हैं. The princess laughed happily and clapped her hands. तो वो बहुत खुश होती है और अपने हाथ क्लैप करती है. You are a silly jester. कैसे क्या बोला प्रिंसेस ने कि आप तो बहुत ही बुद्धू जोकर हो. She said, You gave me the real moon yesterday and now a new moon has grown in its place. तो उन्होंने कहा कि कल आपने ही तो मुझे रियल मून दिया था और आज ये एक नया मून है जो आसमान में ग्रो हो गया है. When my tooth falls down, a new one grows in its place. जैसे कि मेरा दांत जब टूटता है तो उसी की जगह पर एक नया दांत आ जाता है. When we pluck leaves or flowers, new leaves and flowers grow in their place. और जैसे ही जब हम कोई फूल या पत्ता तोड़ते हैं तो कैसे उसी जगह पर एक नया फूल और एक नया पत्ता ग्रो हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आसमान में एक नया मून ग्रो हो चुका है. Look at the new moon in the sky, said the princess joyfully. और वो बहुत खुश होकर बोलती है कि देखो आसमान में एक नया मून आ चुका है. The court jester was very happy. और जो जोकर था वो बहुत खुश हो जाता है. He was sure that the princess would never be sick again. He ran out to give the happy news to the king. और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि प्रिंसेस की तबीयत अब कभी खराब नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा खुश रहेंगी. और यही बताने के लिए वो भाग कर जाते हैं किंग के पास. So this was a simple and sweet on the golden chapter on the golden moon. Now we will understand some word meanings related to it. So the first word is disappointed. Disappointed यानी कि उदास होना, upset होना. Next up we have court jester. Court jester का मतलब होता है एक प्रोफेशनल जोकर. Then we have goldsmith. Goldsmith होता है सुनार, वो इंसान जो ज्वेलरी बनाता है. And then we have magician. Magician होते हैं जादूगर जो कि मैजिक दिखाते हैं. Right? So this was all about this beautiful and sweet simple chapter. Now we are going to attempt some conceptual assessments related to the chapter. Are you going to attempt it with me? Yes. So for every one question you will get 3 statements और 3 statements में से एक आंसर सही है. तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उस एक ऑप्शन को पिक करने में? Yes. The first question is, how old was the princess? Princess कितने साल की थी? 5 years, 7 years or 10 years? So the right answer is 10 years. What for was the princess sick? Princess किसकी वजह से बीमार थी? Sun, moon or the star? Yes, it was the moon. Who made the golden moon? किसने उस golden moon को बनाया? Carpenter, cobbler or goldsmith? It was the goldsmith who made that golden moon. And now we have to say yes and no to a few statements. The king was happy to hear the doctor. Do you think कि किंग को डॉक्टर की बात सुन के खुशी मिली थी? No. So the answer is no. The magician brought the moon for the princess. और जो magician था वो princess के लिए moon लेकर आया. No. Even that is not true. The court jester was a wise man. So जो court का जोकर था क्या वो intelligent था? Yes. So the first 2 were no and the third one was yes. Now you are going to attempt the descriptive questions in your book itself because I know that you have understood the chapter
very carefully. Moving ahead, we will see some grammar questions now. Underline the verb in each sentence and ask the question how. अब हमें हर एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करना है जो कि क्या है, एक वर्ब है. और वर्ब्स पता है क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स. कोई भी एक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं हम उसको वर्ब का नाम देते हैं. जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग. सो द वर्ड्स लाइक टीचिंग and studying are verbs. Now we have to ask the question how, यानी कि कैसे. So I am teaching passionately, यानी कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, passionately. So then take the adverb. Now the word passionately was the adverb, यानी कि वो word जो एक verb को describe करता है, उसके बारे में कोई quality बताता है, उस word को हम क्या बोलते हैं, adverbs. How? Answer the question how one has been done for you. So the first one goes like, the king shouted at the magician angrily. So हमने इस sentence में identify करना है कि हमारा verb क्या है. तो पहले sentence में हमारा verb है shouted, और उन्होंने कैसे shout किया, how, right? So the answer is angrily. उन्होंने गुस्से से चिल्लाया magician पे. Next up we have the princess is sleeping soundly. तो यहाँ पर verb क्या है, sleeping. और वो कैसे सो रही है, बहुत ही शांति से. So the adverb is going to be soundly. The king walked slowly. तो यहाँ पर verb यानी कि action word कौन सा है, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, वॉकिंग का. और किंग कैसे वॉक कर रहे हैं, स्लोली वॉक कर रहे हैं. सो वी विल मार्क इट लाइक दिस. द प्रिंसेस वेटेड फॉर द मून पेशेंटली. तो वेटेड क्या है हमारा वर्ब, और पेशेंटली है हमारा एडवर्ब, कि उन्होंने किस तरीके से इंतजार करा मून का, बहुत ही पेशेंस के साथ, यानी कि बहुत ही आराम से. सो द मून शोन ब्राइटली. शोन होता है दिखना, दिखना क्या है, एक वर्ब है, और ब्राइटली एक एडवर्ब है. द किंग वेलकम द जेस्टर वार्मली. सो यहाँ पर वर्ड वेलकम्ड क्या है, एक वर्ब है, और वार्मली क्या है, एक एडवर्ब है. सो नाउ वी विल डू बी पार्ट ऑफ ग्रामर, राइट? सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. अब हमें बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स गिवन हैं और हमें उन्हें इन ब्लैंक्स में फिल करना है. सो द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वाइटली. सो वी विल राइट द वर्ड क्वाइटली. Sometimes he behaves abnormally. She dash reads newspaper. She occasionally का मतलब होता है कभी कभी, कि वो कभी कभी न्यूज़पेपर रीडिंग करती हैं. So these birds migrate dash in search of food. So these birds migrate annually. वो हर साल माइग्रेट करती हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके, राइट? सो ही डैश swallowed a coin. So he accidentally swallowed a coin. यानी कि वो गलती से एक कॉइन को swallow कर लेते हैं. So we will write the word accidentally here. So this was all about filling in the adverbs in the blanks. Now we will see word power. So replace the colored words with the synonyms given in the box. So the first one is the princess was not well. So not well के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, sick. She wanted a lovely moon. So lovely की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, pretty.
The jester handed over the princess a little moon. So handed over की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? Gave. So ये क्या बनेगा? That the jester gave the princess a little moon. Moving on, this was the box from which we used these words. तो हमने कौन से words use कर लिए? Sick, pretty और gave. So the princess could not know that the moon was not real. So the princess could not know की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं? Understand. The princess never fell sick again. So the princess never fell sick in future. This is how we attempted this one particular question. And now we are going to do one more question. So are the following words adverbs or adjectives? कि अब ये जितने भी words हैं क्या ये adverbs हैं या फिर ये adjectives हैं? Before we start off, I'll tell you the meaning of adjectives once again. Adjectives होते हैं describing words, यानी कि विशेषण जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, और adverbs होते हैं किसी भी काम को करने के तरीके को describe करना. So put a tick in the right circle, then write a verb that can be used with the adverb in a noun for the adjective. So we have already seen two parts. Like friendly क्या है? एक adjective है, तो friendly match, right? तो हमने एक adjective को use कर लिया एक verb के साथ. Now अब हम देखते हैं heavily is the adverb और हमने उसके साथ rained heavily कर लिया, तो ये क्या है? एक combination verb और adverb का. The third word is closely. Closely यानी कि पास से, तो पास से कैसा word हुआ? ये हुआ एक adverb. So looked closely. Now we have lovely. Lovely is a adjective. So we will write lovely flower. Bravely. Bravely यानी कि बहुत ही confidence, बहादुरी के साथ. तो bravely क्या है? एक adverb. So हम लिखेंगे fight bravely कि हमें हमेशा बहादुर के जैसे लड़ना चाहिए. कर्ली. कर्ली क्या है? एक एडजेक्टिव. कर्ली का मतलब होता है घुंघराला यानी कि उल्टा सीधा घुमा हुआ. सो कर्ली हेयर. वी कैन ऑलवेज राइट कर्ली हेयर. एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज. यहाँ पर हम सिमिलैरिटीज को साथ में लिखेंगे. जैसे कि मैजिक से हमने वर्ड बनाया मैजिशियन, और म्यूजिक से हम क्या वर्ड बनाएंगे? म्यूजिशियन. ट्रैवल से ट्रैवलर और डिस्कवर से डिस्कवरर. स्ट्रॉन्ग से देखते हैं क्या बनेगा, और लेंथ से लॉन्ग से हमारा बना है लेंथ. सो लॉन्ग लेंथ एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ. डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन, रिसीव रिसेप्शन. सो द वर्ड विल बी reception. History, historian. Mathematics, mathematician. So the word will be mathematician. And now this is how we completed the entire similarities table. And now you are going to attempt the competency based assessment in your book itself. So the writing skills, and soon after that you will also be completing this one entire page, and towards the end you will solve this critical thinking exercise along with creative activity. So I really hope that you understood this particular chapter and you learned so many new things in here. And now I hope you
all the best, and I really wish the best for you. So take care, and I will see you super soon with a very good topic. Till then, take care and bye bye.